हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। शाओजान और वांग यीबो दोनों ने खुद को क्लीन किया और 1 घंटे बाद अपने वेस्ट पर सिर्फ एक टॉवल के साथ वॉशरूम से बाहर निकले। शाओजान अभी लड़खड़ा कर चल रहा था और वांग यीबो उसे चलने में मदद कर रहा था। आईवान, जो पहले ही जाग चुका था, वो अपने मम्मी को लंगड़ाते हुए देखकर परेशान हो गया। आईवान ने सोचा, हो सकता है उसके डैडी ने उसके मम्मी को फिर से चोट पहुंचाई हो। आईवान को लगा कि ये उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि आईवान अभी भी एक बैड बॉय है। आईवान ने शाओजान से पूछा, मम्मी क्या आप ठीक हो? आईवान को सुनकर शाओजान ब्लश करने लगा और उसने वांग यीबो को खुद से थोड़ा दूर ढकेल दिया। शाओजान अपने बेटे के पास गया जहाँ उसका बेटा बैठा था। उसने आईवान का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। जान ने आईवान से धीरे से कहा, बेबी मम्मी ठीक है, मम्मी को कपड़े पहनने हैं, क्या तुम नीचे जाकर मम्मी का इंतज़ार करोगे? मम्मी जल्द ही तुम्हारे पास होगी। इतना कहकर जान आईवान के साथ रूम के डोर से बाहर चला गया। आईवान को वांग यीबो पर भरोसा नहीं था, जो भी बेड पर बैठा है और एक भी वर्ड नहीं बोल रहा है और ना ही अपने बेटे की ओर देख रहा है। जान ने सिर हिलाकर अपने बेटे को यह श्योर किया कि वो ठीक है। इसके बाद जान वहीं डोर पर खड़ा होकर अपने बेटे को नीचे जाते हुए देखने लगा। जब उसने देखा कि उसका बेटा ठीक है और काउच पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा है, तो वो मुस्कुराया और वापस अपने रूम में लौट आया। जान ने बैठे हुए वांग यीबो से पूछा, क्या तुम ड्रेसअप होने नहीं जा रहे? तुमने कहा था तुम एक अच्छे फादर बनोगे, और अब क्या हुआ? तुम वैसे ही थे, तुमने एक भी वर्ड नहीं कहा। उसकी बात सुनकर वांग यीबो ने बस एक आह भरी। यीबो ने अपने वेस्ट से वो टॉवेल हटा दिया और वो वार्डरोब की ओर चला गया। उसने वहाँ से कुछ कपड़े लिए और उन्हें पहन लिया। वो जाकर फिर से बेड पर लेट गया और बोला, मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। इसके साथ ही यीबो ने अपनी आंखें बंद कर ली और दूसरा वर्ड नहीं कहा। जान ने भी उसे और कुछ नहीं कहा और वो भी रेडी हो गया। नीचे जाते हुए उसने देखा उसका बेटा अभी भी उसी प्लेस पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। जान मुस्कुराया और उसने अपने बेटे को उठा लिया। उसने आईवान के बालों को रब किया, जिससे आईवान ने हंसते और खिलखिलाते हुए अपने मम्मी के नेक को हग कर लिया। इसके बाद जान ने आईवान से पूछा, बेबी तुम अभी मम्मी के साथ क्या करना चाहते हो? मम्मी अभी खेलने के लिए तैयार है। जिस पर आईवान ने जान को तुरंत आंसर किया, वो अपने फेवरेट मम्मी के साथ कुछ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसके बाद हम जान को आईवान के साथ पार्क में घूमते हुए देखते हैं। जान अपने बेटे को लिए हुए घूम ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, हाय टीचर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिसे सुनकर जान तुरंत पीछे मुड़ा और उसने देखा कि ये उसके ही यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट हैं। उन्हें देखकर जान मुस्कुराया और उसने अपने बेटे को नीचे उतारने की कोशिश की, जो तुरंत रोने लगा। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग यहाँ होंगे। इसके बाद उसने थोड़ा हकलाते हुए कहा, और ये मेरा बेटा है, उसे ज़्यादा लोगों के बीच रहने की आदत नहीं है। जान को सुनकर उसके स्टूडेंट शॉक्ड रह गए और उनके टीचर ने अभी जो कहा ये क्या था, उनके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि उनके टीचर का एक इतना बड़ा बेटा भी हो सकता है। और उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो मैरिड हैं या फिर उनका कोई बेटा भी है। उन स्टूडेंट्स ने जान को तुरंत घेर लिया, जिससे आईवान ने अपना फेस शाओजान के जैकेट के नीचे छिपा लिया, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा, वाओ टीचर। दूसरे स्टूडेंट ने कहा, हे लिटिल बॉय, प्लीज़ हमारी ओर देखो। शाओजान, जो उन सभी को सुन ही रहा था, लेकिन तभी अचानक एक लड़की ने आईवान को शाओजान से ले लिया, जिस पर जान शॉक्ड रह गया। उसे नहीं पता कि क्या कहना है। यह कुछ ऐसा था जिसे सीक्रेट माना जाता था। उसकी दोनों फैमिली भी इस मैरिज को तभी ऑफिशियल करती जब वो खुद इसके लिए तैयार हो जाता। जब एक स्टूडेंट ने शाओजान के शोल्डर पर अपना हाथ रखा तो शाओजान टेंस्ड हो गया। वहीं शाओजान को क्लोजली फॉलो करने वाले एक पर्सन ने जान की फ़ोटो ली और उन फोटोज़ को तुरंत किसी के पास
सेंड कर दिया। जान, जो तुरंत उस स्टूडेंट से दूर हो गया और फोर्सफुली मुस्कुराया। जान ने जल्दी से कहा, एलेक्स, इस तरह इतना क्लोज आना इनअप्रोप्रिएट है। कोई हमें मिसअंडरस्टैंड कर सकता है। इसके बाद उसने अपने पहने हुए जैकेट को ठीक किया और उसने अपने बेटे की ओर देखा। वहाँ मौजूद सभी लोग उसके बेटे को एक एक करके अपनी गोद में ले रहे थे। इसके बाद एलेक्स ने कहा, आई एम सॉरी टीचर, मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। तो टीचर, क्या आप मैरिड हैं? शाहजहान ने एक शाय करते हुए कहा, ठीक है, सही टाइम आने पर तुम लोगों को सब पता चल जाएगा, लेकिन तुम लोगों को मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे बेटे के बारे में इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखोगे। जान अपने बेटे की ओर देख रहा था और एलेक्स अपने फेवरेट टीचर के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए एक्साइटेड था। एलेक्स ने कहा, डोंट वरी टीचर, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, यहाँ तक कि मेरे सभी फ्रेंड्स भी आपके इस लिटिल से सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेंगे। इसके बाद उसने पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? चलो हम कुछ लाने जाते हैं। जब जान ने देखा कि उसका बेटा उन सब के बीच ठीक है तो उसने एलेक्स को फॉलो किया। वो अपने बेटे के लिए कुछ खरीदना चाहता था। उसके बेटे को यमी स्नैक्स खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज वो अपने बेटे को स्पॉइल करना चाहता है। आज जान ने पार्क में अपने बेटे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। दूसरी तरफ आयुआन ने जान के सभी स्टूडेंट्स के साथ बात की। पहले तो वो अनकंफर्टेबल था, लेकिन बाद में वो कंफर्टेबल हो गया और खुलकर बात की। अब शाहजहान कहता है, तो फ्रेंड्स, मैं अब जा रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुम लोगों के साथ रहना अच्छा लगा और मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेटा भी आज एक्साइटेड है। बहुत टाइम हो गया है जब मैंने उसे इतना बात करते हुए देखा है। वो हमेशा से ही एक लिटिल बॉय रहा है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा, बाय टीचर, अगली बार फिर से उसे हमारे पास लाना, हम हैप्पीली उसके साथ खेलेंगे। वो बहुत क्यूट और एडोरेबल है। इसके बाद शाहजहान ने अपने बेटे के साथ उन लोगों को बाय किया और पार्क से वापस अपने घर की ओर चला गया। आयुआन बहुत एक्साइटेड था। वो उन चीज़ों के साथ प्ले कर रहा था जो उसे उन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ने दिया था। इवन शाहजहान को आयुआन को फोर्सफुली कार से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि आयुआन प्ले करने में इतना बिजी था कि उसे सुनाई ही नहीं दिया कि उसकी मम्मी उसे बुला रही है। घर के अंदर जाकर शाहजहान ने देखा कि वो बैठा है और अपने काम में बिजी है। आयुआन शाहजहान और वांग ईबो को वहीं पर अकेला छोड़कर अपने रूम में भाग गया। ईबो ने शाहजहान की ओर देखा। उसने एक आह भरी और अपना फ़ोन शाहजहान को दे दिया। वांग ईबो ने कहा, मैसेज चेक करने से पहले मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई और इसे मेरे लिए चार्जिंग पर लगा दो। मैं मैसेजेस को बाद में देखूँगा। चार्जर मेरे रूम में है और मैं अभी बिज़ी हूँ। शाहजहान ने अपने हस्बैंड के मुंह से मैसेज वर्ड को सुना और वो थोड़ा काँप उठा। वो तो पूरी तरह से भूल ही गया था कि उसके पति ने उसके पीछे हर समय एक जासूस लगाया हुआ है। अगर जान ने कुछ भी गलत किया तो वो जासूस तुरंत वांग ईबो को उसकी खबर देते हैं, जिससे शाहजहान को बहुत मुश्किल होती है। वांग ईबो ने शाहजहान की ओर देखते हुए पूछा, शाहजहान, क्या तुम ठीक हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम यहाँ डे ड्रीमिंग कर रहे हो। मुझे परेशान मत करो, ये फ़ोन लो और मैंने तुमसे जो कहा है वो करो। वांग ईबो के चिल्लाने से शाहजहान थोड़ा डर गया और उसने अपने हस्बैंड के हाथ से फ़ोन को तुरंत ले लिया और वहाँ से चला गया। रूम के अंदर जाकर उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और अपने हस्बैंड के फ़ोन को तुरंत चार्जिंग पर लगा दिया। शाहजहान घबरा कर इधर उधर घूम रहा था और टाइम टाइम पर अपने लोअर लिप को बाइट कर रहा था। जैसे ही फ़ोन 3% चार्ज हुआ, शाहजहान ने तुरंत फ़ोन को चालू कर दिया और मैसेज आने का इंतज़ार करने लगा। उसने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसने वांग ईबो के फ़ोन में खुद की और एलेक्स की फ़ोटोज़ देखी। शाहजहान ने तुरंत उन सारे फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया जो कि जासूस ने वांग ईबो के फ़ोन में सेंड किया था। इसके बाद शाहजहान ने उस जासूस को अच्छा काम करने के लिए थैंक्स किया और कुछ सेकंड बाद ही उस जासूस का उस तरफ से रिप्लाई आया, जिसके बाद शाहजहान ने राहत की सांस ली और वहीं फर्श पर गिर पड़ा। शाहजहान ने सोचा अब तक
वो मुश्किल में पड़ गया होता अगर उसके हस्बैंड ने इस मैसेज को देखा होता तो। इसके बाद शाहजहान ने दूसरे मैसेज को चेक किया। ये वांग यीबो के डैड की तरफ से था। उसके डैड ने उन दोनों को रात के डिनर के लिए इनवाइट किया था। मैसेज चेक करने के बाद शाहजहान वापस नीचे की ओर चला गया। नीचे आने के बाद शाहजहान ने वांग यीबो से कहा, तुम्हारे डैड ने हमें डिनर के लिए बुलाया है, क्या तुम जाओगे या बिज़ी हो? उसकी बात सुनकर वांग यीबो जहाँ पर था वहाँ से उठा। उसने अपना फेस क्लीन किया और शाहजहान को अपनी ओर खींच लिया। उसने शाहजहान के लिप्स पर कुछ मिनटों तक किस किया और उसके बाद उसे छोड़ दिया। वांग यीबो ने कहा, अच्छा ही हुआ कि मेरा फ़ोन बंद हो गया था और मुझे उन मैसेजेस को देखना नहीं पड़ा। और मैं डिनर के लिए नहीं जा रहा हूँ, तुम भी नहीं जाओगे। लेकिन तभी शाहजहान चिल्ला उठा जब उसे वांग यीबो ने ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लिया। आयुआन जिस रूम में खेल रहा था उस रूम के सामने वाले रूम में वांग यीबो शाहजहान को लेकर चला गया और उसे बेड पर फेंक दिया। इसके बाद वांग यीबो शाहजहान के ऊपर आकर उसके नेक को हंग्रीली और वेट किसेस करने लगा। लेकिन तभी अचानक शाहजहान ने उसे रोक दिया। शाहजहान ने कहा, रुको, पहले करने की वजह से मुझे अभी भी दर्द हो रहा है और पास के रूम में ही हमारा बेटा अकेले खेल रहा है, मैं जाकर उसे देख आता हूँ। इतना कहकर शाहजहान ने उठने की कोशिश की, लेकिन वांग यीबो ने उसे वापस बेड पर ढकेल दिया। वांग यीबो ने शाहजहान की शर्ट फाड़ दी जो उसने पहनी हुई थी। अब शाहजहान पूरी तरीके से शर्टलेस था। वांग यीबो ने अपने डीप वॉइस में कहा, मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। तुम आज बाहर गए थे और मैं क्यूरियस हूँ कि आयुआन के अलावा तुम्हारे साथ आज और कौन कौन था। इतना सुनते ही शाहजहान ने वांग यीबो के लिप्स को कैप्चर कर लिया और उसे किस करने लगा। वांग यीबो ने भी बैक किस किया। शाहजहान ने अपने मन में सोचा, कुछ मिनट पहले ही वो मुसीबत में फंसने वाला था। अगर वांग यीबो ने वो फ़ोटोज़ देखी होती तो वो गहरी मुसीबत में पड़ सकता था। वो कितना पागल है। एलेक्स मर सकता था और उसे भी पीटा जाता और महीनों बाद वो हॉस्पिटल के बेड पर अपनी आंखें खोलता। लेकिन इस बार एक ऐसी चोट के साथ जो कि हमेशा के लिए उसके साथ रह जाती। जहाँ तक कि उसके जॉब का सवाल है, वो तो हिस्ट्री बन जाता। वांग यीबो ने अपने बचे हुए कपड़े उतारते हुए कहा, आज तुम बहुत नीडी हो वाइफ। डोंट वरी, मैं जल्द ही तुम्हें अपने आगे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं आयुआन, जो कि इतना खुश था, वो अपने बेड पर खिलौने के साथ खेलते खेलते कब वहीं पर सो गया उसे पता ही नहीं चला। अब यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जहाँ पर मैंने पिछली बार छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करूँगी। किसी ने कमेंट में कहा था कि मैं पहले ही फ्लैशबैक ख़त्म क्यों नहीं कर देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस स्टोरी को ऑथर ने जैसे लिखा है मैं वैसे ही लाइन बाय लाइन आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाहजहान, जो कि किसी पर्सन का वॉलेट लेकर भाग गया था, उस पर्सन ने अपने मन में सोचा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। इसके बाद कुछ मिनट बाद वहाँ पर एक कार आई जिसके अंदर जाकर वो आदमी बैठ गया और उस दूसरी कार को गैरेज में ले जाया गया। दूसरी ओर हम देखते हैं शाहजहान अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। उसने लाइट ऑन की और जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने उस वॉलेट को खोला और जिसमें उसे अच्छे खासे पैसे मिले। उसने गिनते हुए ये फील किया कि इन पैसों से उसके 3 महीने का खर्चा आराम से चल सकता है। शाहजहान उस वॉलेट को और भी ज़्यादा खंगालते हुए बुदबुदाया, अमीर सन की। इसके बाद जान को उस वॉलेट में से एक हीरे की अंगूठी मिलती है और एक कार्ड भी जिसमें उस पर्सन का नाम और नंबर लिखा हुआ था। उस पर्सन का नाम वांग यीबो था। शाहजहान ने अपनी आइस रोल की और उसने पैसे और हीरे की अंगूठी लेकर उस वॉलेट को वहीं के डस्टबिन में फेंक दिया। शाहजहान ने अपने मन में सोचा, खैर वो पैसे का हकदार है क्योंकि वो सन की लगभग उसे मार डालता। वो बहुत ही लापरवाही से अपनी कार चला रहा था और जहाँ तक कि हीरे की अंगूठी की बात है तो इसकी कीमत लाखों में होगी। वो इसे अभी अपने पास रखेगा और बाद में सोचेगा कि इसका क्या करना है। वैसे भी वो अब उस अमीर सन की से नहीं मिलेगा। हम दूसरी ओर देखते हैं
वांग यीबो, जो कि अपने घर पहुंच गया, उसने अपने पॉकेट से एक ब्रेसलेट निकाला। उसने अनोइंग लिटिल हाई स्कूल बॉय से ये ब्रेसलेट लिया था। वांग यीबो इसकी स्मेल फील करता है। उसने सोचा स्मेल इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन अच्छी है। वांग यीबो उस बॉय के बारे में सोचने लगा। उसके लिप्स के नीचे वो छोटा सा मॉल उसे पसंद आया। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई हाई स्कूल बॉय है और वो स्कूल में ही मिलेगा। वांग यीबो ने धीरे से विस्पर करते हुए कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। इसके बाद उसने वो ब्रेसलेट वहीं नाइट स्टैंड पर रख दिया। फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है। अब हम देखते हैं शाओजान, जो कि पिछले कुछ दिनों से अच्छा फील नहीं कर रहा था। 1 महीने बीत गए हैं जब उसने लास्ट बार वांग यीबो के साथ सेक्स किया था। क्योंकि फ़िलहाल वांग यीबो उसके आसपास नहीं था, तो इसीलिए शाओजान कम से कम थोड़ा रेस्ट कर पा रहा था। शाओजान को हर टाइम थकान फील होती, उसे वॉमिटिंग भी होती और वो बहुत ज़्यादा सोता भी था। लेकिन कभी कभी उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द भी होने लगता था। शाओजान सच में अभी प्रेग्नेंट होने के बारे में बिल्कुल भी टेंस्ड नहीं था, क्योंकि उसने 3 साल पहले ही प्रेगनेंसी कंट्रोल करने वाला इम्प्लांट लगवाया था। शाओजान ने अपनी यूनिवर्सिटी से कुछ दिनों की छुट्टी ली ताकि वो हॉस्पिटल जाकर खुद का चेकअप करवा सके। इसके बाद शाओजान ने डॉक्टर को वो सारी बातें बताई जो भी उसे इन दिनों फील हो रहा है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने सबसे पहले उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए कहा, क्योंकि डॉक्टर शाओजान को अच्छी तरह से जानता है। लेकिन शाओजान ने कहा, डॉक्टर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और आप भी ये बात जानते हैं। जिस पर डॉक्टर ने कहा, शाओजान, तुम खुद भी ये बात जानते हो कि 3 साल पहले जो तुमने इम्प्लांट लगवाया था वो 2 महीने पहले ही अपनी पावर खो चुका है। तुम इस बात के लिए खुद भी श्योर नहीं हो कि तुमने जून या अगस्त में उस इम्प्लांट को लगवाया था। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें ये बात क्यों नहीं पता? क्योंकि तुमने वो कार्ड खो दिया है। अब और बहस मत करो, चलो पहले तुम प्रेगनेंसी का चेकअप करवा लो। शाओजान, जो कि थोड़ा झिझक रहा था, उसने अपना सिर हिला दिया। वो भी श्योर नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन उसे खुद पर पूरा यकीन है कि वो डॉक्टर को गलत साबित कर देगा। ये सिर्फ 2 महीनों की बात ही तो है। शायद वो सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन वो इतनी आसानी से प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी भी मंथ्स को लेकर श्योर नहीं था और कंफ्यूज था कि उसने इम्प्लांट किस महीने में लगवाया था। इसके बाद शाओजान ने अपनी यूरिन का सैंपल नर्स को दिया। नर्स उस यूरिन को लेकर वहाँ से चली गई। लगभग 30 मिनट बाद डॉक्टर को टेस्ट का परिणाम मिला। डॉक्टर ने शाओजान से कहा, जान, टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब तुम सच में प्रेग्नेंट हो। इस बार तुम सच में गलत थे। डॉक्टर की बात सुनकर शाओजान ने एक आह भरी और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वो वांग यीबो को कैसे बताएगा कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि यीबो ने खुद कहा था कि वो दूसरी बार फादर कहलाने के लिए तैयार नहीं है। वांग यीबो ने शाओजान से ये भी पूछा था कि क्या उसके साथ सेक्स करना सेफ़ है। अगर नहीं तो उसके पास गर्भनिरोधक टैबलेट्स हैं। उस टाइम शाओजान ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि वो बिल्कुल सेफ़ है। शाओजान अभी कन्फ्यूज़न में है कि वो वांग यीबो को कैसे बताए कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। अगर वांग यीबो को इसके बारे में पता चला तो हो सकता है बच्चे को गिराने के लिए कह दे। इसके बाद शाओजान ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वो अपने अजन्मे बच्चे को मारने के बजाय खुद मरना पसंद करेगा। इसके बाद शाओजान ने अल्ट्रासाउंड कराया। वो 1 महीने का प्रेग्नेंट था। सोनोग्राफी कराने के बाद शाओजान ने कुछ मेडिसिन्स ली और इसके बाद वो हॉस्पिटल से निकल गया। घर वापस जाने के बाद वो सीधा बेड पर लेट गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूं तो जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।